हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। डांडा न्यूलीवाला हैज रिलीज अनदर ट्रैक जिसका नाम है दिल दे बैठी फ्रॉम हिज बिग प्लान्स ईपी। भाई ईपी इज गोइंग वंडरफुल। हमने जिगाने गाया सुना जो कि फर्स्ट सॉन्ग था इस ईपी का। माशाल्लाह क्या बातचीत, क्या बयानात। एंड देन इट कम्स टू दिल दे बैठी। गाना अभी तक नहीं सुना गया क्योंकि मेरा मन था कि क्यों ना मैं सीधे वीडियो ही बनाऊँ इस गाने पे। सो हियर वी आर। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं दिल दे बैठी के म्यूजिक वीडियो में और देखते हैं इस गाने में क्या बातचीत हुई है, क्या बोला गया है। बट बिफोर वी जंप इनटू द म्यूजिक वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। दिल दे बैठी। ओके प्यार पे बेअतबार थी जो बात, दिल दे बैठी एक छोरे ने। ब्यूटीफुल, बड़ी प्यारी शुरुआत है कि जिस लड़की को अब कभी प्यार मोहब्बत पे भरोसा भी नहीं था, वो लड़की आज एक लड़के को दिल दे बैठी। डैम। दिल दे बैठी एक छोरे ने, दिल दे बैठी एक छोरे ने। दुनिया माड़ी लागण लगी, रातां में जागण लगी। क्या बेहतरीन बीट बनाई है यार शिव ने, सीरियसली। हाउस पार्टी एंड R&Bs, all of these are making soothing यार, this is so good. Damn, बहुत बहुत खूबसूरत काम यार। दुनिया बुरी लगने लगी, रातों में वो जगने लगी। डैम। दुनिया माड़ी लागण लगी, रातां में जागण लगी। उस छोरे का जिक्र हो तो ये न्यारी बाजण लगी। छत पर चढ़ के हंसे जासे, देख के कागज कोरे ने। कागज कोरे देखकर भी छत पर चढ़कर वो मुस्कुराती है। हाँ, ये वो इश्क की, ये उस इश्क की बात कर रहे हैं डांडा न्यूलीवाला यहाँ पर, जो रिग्रेटलेस होता है, जिसमें दर्द नहीं होता, जिसमें हर छोटी छोटी अदा भी बड़े काम की होती है। कि जैसा होता है ना अमूमन, यदि आपने कभी इश्क किया है तो, एंड देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन प्यार एंड इश्क। याद रखना ये बात। अगर आपने कभी प्यार किया है तो प्यार में फिर भी रिग्रेट्स होते हैं। प्यार में ये होता है कि चल हाँ ठीक है, वी आर टुगेदर। बट इश्क में देयर आर नो रिग्रेट्स। एक पॉइंट आता है इश्क में ऐसा कि आपको जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आप इश्क करते हो, उसको देखकर ही आपको सुकून मिलता है, उसकी आवाज़ सुनकर ही आपको सुकून मिलता है। चाहे वो सामने से आपसे बात करे या ना करे, उसकी जो वॉइस होती है ना, वही सुनकर भी आपको कई बार सुकून महसूस होता है। इंटरनली बटरफ्लाइज होते हैं पेट में। आई डोंट नो कि ये जनरेशन जो हमारी अभी चल रही है, ये कभी ये फीलिंग ले पाएगी भी या नहीं। बट यहाँ पर डांडा न्यूलीवाला इश्क की बात कर रहे हैं। सोचो ना, एक सिनेरियो बनाओ अपने दिमाग में कि तुम छत पर अकेले और कोरे कागजों को देखकर मुस्कुरा रहे हो। समझो दीवानगी, वो दीवानियत समझो, वो जहन समझो कि जिसमें जाकर डांडा न्यूलीवाला ने ये लिरिक्स लिखे होंगे। डैम, बहुत खूबसूरत। देख के कागज कोरे ने, प्यार पे बेअतबार थी जो बात, दिल दे बैठी एक छोरे ने। दिल दे बैठी एक छोरे ने, दिल दे बैठी एक छोरे ने। एक बात बड़ी क्लियर है कि डांडा इज शोन एज अ म्यूजिक आर्टिस्ट, हम कह सकते हैं, एंड द गर्ल इज टोटली इनटू हिम, कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ पा रहे हो मैं जो अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था। शी इज नॉट वरीड एट ऑल। डांडा न्यूलीवाला के साथ अगर वो है सो शी इज हैप्पी, शी इज फुल ऑफ लव। उसको और कुछ चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। कैन यू रिलेट विद इट? कैन यू अंडरस्टैंड दिस फीलिंग कि उसको फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की लड़की को उस साइड पर डांडा न्यूलीवाला के साथ होने के बाद। एंड डांडा इज फुल इनटू म्यूजिक एंड वो अपना गाना बना रहे हैं एंड द गर्ल इज कमिंग एंड शी इज आल्सो वाइबिंग इनटू इट। डैम, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कि जब एक आपका महरम जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जब वो आपकी आर्ट को
या आपके काम को पसंद करने लगे ना भाई, उससे लकी फीलिंग कुछ नहीं होती है, फिर काम भी इबादत बन जाता है। बैठ के कली रवा तारे गिना है, देखा, गेल बिताए दिन सारे गिना है। उसके मन में ये है ही नहीं कि हम अगली बार कब मिलेंगे। अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी हियर। उसके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस कभी अटकता ही नहीं कि अब हम कब मिलेंगे। धांडा न्यूली वाला जस्ट सेड कि बैठ के अकेली वो तारे गिने हैं, जो बिताए हुए पल हैं उनको वो याद करे है। समझो बात को कि उसको नहीं चाहिए कुछ और, वो तुम्हारे उस इश्क के साथ ही मुकम्मल है, उसके साथ भी मुकम्मल है कि जो उसने गुजार लिया तुम्हारे साथ, वो लकी टाइम, वो सारा खुशनुमा पल जो उसने तुम्हारे साथ बीते वक्तों में गुजार लिए, उन्हीं को याद करके भी वो सरवाइव कर सकती है। सोचो द ब्यूटी ऑफ इश्क। सारे गिना है, गेल बिताए दिन सारे गिना है, रात बा पहली मुलाकात हाले पल, बैठ के चुप जो गुजारे गिना है। रातों की मुलाकातें, बिताए हुए साथ वाले पल, सब उसके लिए इनफ है। प्याला पी के मानी, फैसला दिल का ठीक है मानी, आशिक गोद में मर जावे है, तू बाहा में जी के मानी। जिस आगे ना होता है भाई, होता है। मैं कब तक क्लैपिंग करता रहूं दांडिया न्यूली वाला के लिए कि लोग तो गोदी में मर जाते हैं अपने आशिकों की, जिनसे वो प्यार करते हैं, उनकी गोदी में आगे मर जाते हैं। तूने तो मुझे बाहों में लेकर मजबूत करके पकड़ लिया और जी फिर तू मेरे साथ, तूने अपना वक्त फिर मेरे साथ गुजारा। डैम, बहुत खूबसूरत। आशिक गोद में मर जावे है, तू बाहा में जी के मानी। जिस तरिया तारीफ करे लागे, मोहली उसके डोरे ने, प्यार पे बेअतबार थी जो दिल पे बैठी एक छोरे ने, दिल पे बैठी एक छोरे ने, दिल पे बैठी एक छोरे ने। आजा बैठ के न कल्ले दुख जितने भी पल्ले, एक दूसरे ने आज आपा कह जाना। बेशक होना भी चाहिए हर रिलेशनशिप में, ये नहीं छुपनी चाहिए कोई बात। धंडा न्यूली वाला इज सेइंग द सेम लाइन हियर कि आजा साथ बैठकर हम एक दूसरे के दुख बांटते हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि लव इज़ ऑल अबाउट फन, लव इज़ ऑल अबाउट एन्जॉयमेंट, लव इज़ ऑल अबाउट योर ब्ला 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 कह लो यार। मैं जो बोलने वाला हूँ उसको गौर से सुनना भाई। सच्चा प्यार वही है कि जब आप किसी मुश्किलात में फंसे हुए हों और आपका महबूब, आप जिससे प्यार करते हो, रात के 3 बजे भी वो आपके आगे बैठा हुआ हो और कह रहा हो आपसे कि मैं हूँ, तू बेफिक्र रह, मैं हूँ तेरे साथ, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, या मैं खड़ी हूँ तेरे साथ। हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांसिस में मैं तेरा साथ नहीं छोड़ के जाने वाली। हाँ, ज़्यादा ही ज्ञान बांट रहा हूँ लग रहा है आज। जितने भी पल्ले एक दूसरे ने आज आपा कह जाना, तेरे सीने सर लाके तेरी बाहों में हया के, तेरे दिल में सदा के लिए रह जाना। तू मन में देखे जावे, हर साथ ज्यादा जावे, मैं जितना हट भी जाऊं तू उतना मेरे आवे। मैं खुद को अगर पीछे भी खींच लूं तो तू कदम उठाती है फिर मेरे करीब आने के लिए। कैसे कैसे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। अमूमन हर रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं। उसमें क्या होता है ना कि जब 2 लोग होते हैं रिलेशनशिप में, एक लड़का एक लड़की, तो लड़की सोचती है कि लड़का एफर्ट करे और लड़का सोचता है एक पॉइंट पर आकर कि लड़की क्यों एफर्ट नहीं करती है कभी। होता है भाई, सीधी बात है। बट द थिंग, जो इंसान भी मोहब्बत करेगा ना वो बर्दाश्त भी करेगा और वो चीज़ों को समझेगा भी। एक पॉइंट पे आके वो नाराज़गी भी जताएगा, वो गुस्सा भी करेगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी फ़िक्र करेगा, वो आपकी इज्जत करेगा, वो आपके साथ रहने के लिए मेहनत और मशक्क़तें करेगा। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ज्यादा जावे, मैं जितना हटती जाऊं तू उतना मेरे आवे, मैं जानबूझ के रुसूं तू गलती मांग बनावे। देखा, मैं जानबूझकर भी ये रूठता हूँ तो गलती ना होने के बावजूद भी मुझे मनाती है। डैम, दिस ब्यूटी यार, दिस द ब्यूटी। तेरा हाथ पकड़ के रख लूं जिस जगह पे छूना चाहे, हाय नजर ना लग जा, रख बांध के काले डोरे। बेशक ऐसे इश्क हुआ है अगर आपको, या आप इस तरह के इश्क की में मुलव्विज़ हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ मेरे भाई, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपकी इस कहानी को कभी नजर ना लगे।
प्यार पे बेअतकार थी जो बात दिल ते बैठी एक छोरे ने, दिल ते बैठी एक छोरे ने, दिल दे बैठी एक छोरे ना। तेरियां नी बाहां होवे सर्द हवावां होवे, क्या बात। दुनिया ते दूर जाके दुखड़े सुनावा मैं। अपनी दुनिया बसानी है हमें और वहाँ बैठकर हमें सुख दुख बांटने हैं। Damn, ये गाना बड़ा ही ज़्यादा रीजनेबल साउंड करेगा कि जब आप अपनी महरम के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर होंगे, कितना प्यारा लगेगा ये गाना। तेरे ते अलावा किते नजरा मिलावा मैं, रब करे हाय सच्ची मर जावा। अगर मैं तेरे सिवा किसी से नजरें मिलाऊं तो रब करे मैं सच में मर ही जाऊं। क्या गाना था वो, कोई गाना मेरे जहन पर आ रहा है। जदों दा तेरे नाल दगा मैं कमावा, वे अल्लाह करे मैं मर जावा, वे मौला करे मैं मर जावा। डैम भाई साहब, धांडा न्योली वाला, यू आर इन ऑल, आई नो यू आर ऑल्सो इनटू कवालीज। ओके, मुझे लगा मेरे लैपटॉप की बैटरी गई यार। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक मेरे भाई, मज़ा आया भाई ये गाना सुनने में। एंड जो मुझे रियलाइजेशन हो रहे थे आई वाज शेयरिंग इट विद यू। गाना बहुत खूबसूरत था। गाना लिटरली वो वाला है कि जब आप अपनी बंदी के साथ हो और शाम का वक्त हो या लॉन्ग ड्राइव पर जब आप साथ हो, ये गाना चलाना भाई, ये गाना सुनाना यार। और ना समझ में आए तो वीडियो फॉरवर्ड कर देना पहले, उसके बाद ये गाना सुनाना यार। शी विल डेफिनेटली लव इट। ये जो एक तरीके से ईपी जा रही है ना, कि पहले गाने में हमने भौकाल दिखाया अपना, अब आई बात जब सेकंड ट्रैक की तो हमने अपनी वो सॉफ्ट साइड दिखाई कि हाँ यार हम भी तो बंदे वाली बातचीत कर सकते हैं। धांडा न्योली वाला इज ऑल इनटू इट। बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट वाला गाना था, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि धांडा के उतने गाने हैं बीइंग ऑन द साइड ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ फीमेल्स, एंड दिस वन ऑफ देम। एंड ऑल्सो द हाउस म्यूजिक एंड द रेट्रो इज कंप्लीटली इनटू दैट फॉर्म कि ये गाने पब में बजे, क्लब में बजे, हर जगह ये गाना फिट होता है भाई। सो दिस वॉज माई टाइम फॉर टुडे। आपको रिएक्शन कैसा लगा है, कैसा नहीं, मुझे बताएं। और अगर आपका कोई यार दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जो हरियाणवी गाने सुनता है लेकिन उसको हरियाणवी उतनी समझ में नहीं आती है, उनको एक वीडियो फॉरवर्ड करो यार। कर क्या रहे हो फिर तुम? चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो तुम? मुझे शिकायत है आप लोगों से, लेकिन भाई साहब प्लीज़ शिकायत दूर करो मेरी, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आईडी आई फील शाशा, वहाँ जाकर भी बिनता मुफ्त दिखाओ। अगला गाना हमें कौन सा सुनना है मुझे सजेस्ट कर दो भाई, नहीं कर रहे हो आप लोग सजेस्ट। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। पीस आउट।